यहाँ रोहन और उसके दोस्त की कहानी हिंदी में है। रोहन और कबीर पटेल चौक के कोने पर लगने वाली चाय की वो पुरानी दुकान 15 सालों में बिल्कुल नहीं बदली थी। वही डेंट लगे स्टील के गिलास, वही प्रेशर कुकर की सीटी और वही पुरानी गप्पे। रोहन ने कबीर को कबीर के देखने से पहले ही देख लिया। वह काउंटर के सहारे झुका खड़ा था, एक हाथ में आधी जली सिगरेट और दूसरे में फोन पर उंगलियां दौड़ रही थी। वह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, वही तीखे नक्श, वही लापरवाही से माथे पर गिरते बाल, लेकिन आंखों के आसपास एक नई सी थकान थी। कंधों में हल्का सा झुकाव जो महंगी चमड़े की जैकेट के नीचे भी छुप नहीं रहा था। बॉस। रोहन ने पीछे से आकर कबीर के कंधे पर हाथ रखा। कबीर ने ऊपर देखा। एक पल को उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, फिर वह चौड़ी मुस्कान में खिल उठा। वही पुरानी जानी पहचानी मुस्कान। रो, तू अभी जिंदा है? मैं तो समझा था तुझे किसी अफ्रीकी देश में भेज दिया गया होगा। कोशिश की थी, पर बोले तेरी कटाक्ष करने की आदत वहां की जंगली जानवरों के लिए खतरनाक हो सकती है। रोहन हंसते हुए दो चाय मंगवाते हुए बोला। कटिंग, पुराने वाले अंदाज में। वे टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी की चौकी पर बैठ गए। कुछ देर तक बस चाय की चुस्कियां लेते रहे। भाप से ठंडी नवंबर की शाम में चेहरे गर्म हो रहे थे। खामोशी अजीब नहीं थी, ये वो आरामदायक चुप्पी थी जो बचपन की दोस्ती में ही मिलती है। तो बड़े कॉर्पोरेट हॉटशॉट वापस मातृभूमि में आ गए? रोहन ने उसे कोहनी मारी। कितना हुआ? 3 साल। 4, कबीर ने सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को देखते हुए कहा। पिछली बार माँ के ऑपरेशन के वक्त आया था, बस आया और चला गया। रोहन ने सिर हिलाया। उसे याद था, वह मिलने जाना चाहता था, कबीर के साथ अस्पताल में बैठना चाहता था, लेकिन कबीर तब दुनिया से कट गया था, अपनी चिंता और माँ बाप के देखभाल के इंतजामों में खोया हुआ। एक बार फोन हुआ था, बस, वो भी बहुत रुखी और तनाव भरी बातचीत थी। और अब? रोहन ने पूछा। अब कुछ नहीं। कबीर ने कंधे उचकाए। मेरा स्टार्टअप बिक गया, कुछ पैसा हाथ लगा, सोचा असली छुट्टी ले लूं, माँ पापा से मिलूं। और उसने रोहन की तरफ देखा, अपने एक दोस्त से जिसने पिछले 4 साल में मेरे मैसेज का जवाब हाय हाउ आर यू से देना शुरू किया और ठीक हूं तो बता, पर खत्म कर दिया। रोहन हल्का सा मुस्कुराया और आंखें नम थी। बस यूं ही। सोचा तू बिजी होगा अपनी वाली दुनिया में। वो दुनिया। कबीर ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और उसे बुझा दिया। वो दुनिया बहुत अकेली है रो। चाय खत्म हुई। कबीर ने पैसे दिए। वे दोनों धीरे धीरे चलने लगे, बिना किसी मंजिल के। रास्ता उन्हें उस पुराने पार्क तक ले गया जहां उन्होंने अनगिनत शामें बिताई थी। वही पार्क, वही घिसी हुई बेंच, बस पेड़ थोड़े और बड़े हुए थे। वे बेंच पर बैठ गए। एक लड़की अपने छोटे भाई को साइकिल चलाना सिखा रही थी, याद है? कबीर ने उधर देखते हुए कहा, तू मुझे यहीं